हालेलुया। हमारा यीशु पर ईमान है तो हमारे ईमान के ऊपर से ऐसा नहीं। हालेलुया हालेलुया। कौन कौन ऐसा नहीं करेगा कि मेरा खुदा मुझे ऐसे नहीं परखता बल्कि परखता है तो निकालता है। हालेलुया हालेलुया। आजमाइश से गुमराह भी कर सकते हैं। हालेलुया। ये किससे? आजमाइश से गुमराह भी कर सकते हैं। आए हम खुदा के कलाम में से पढ़ें। लूका बेटा पढ़ेंगे 8 बाब और उसकी 13वीं आयत। कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं रखते मगर कुछ अरसे तक ईमान रखना आजमाइश के वक्त ये कौन से है चट्टान पर कलाम सुन लिया है, यीशु यीशु कर रहे हैं। इतवार छोड़ना नहीं है, मंगल छोड़ना नहीं है, जुमेरात छोड़नी नहीं है, इतवार छोड़ना नहीं है, मंगल भी नहीं छोड़ना, जुमेरात भी नहीं छोड़नी। समझ गए? तो फिर ईमान पर पूरे उतरेंगे नहीं, आजमाइश पर पूरे उतरेंगे नहीं। हालेलुया। कौन कौन इतवार को मानता है? सिर्फ इतवार को मानते हैं ना कि मेरा खुदा इस सब्बत वाले दिन मौजज़े करता है। हालेलुया। हफ्ते में एक मर्तबा आप लोग संडे को आते हैं। किस कौन से दिन पे आते हैं? संडे को आते हैं। और संडे को क्यों अहमियत देते हैं? कि यीशु जी उठा था इसलिए मनाते हैं। किसके लिए? यीशु जी उठा था इसलिए मनाते हैं। और आपकी जिंदगियों में आज उठा है यीशु। अपने दिल पर गौर करें, अपने सीनों पर गौर करें। आया कि आपका ईमान यीशु पर है कि यीशु आपकी जिंदगी में उठा हुआ है, वो चलता फिरता नजर आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। जिनका ईमान है ना उनके सामने खुदा मौजूद करता है, उनके घरों में मौजूद करता है। वो क्योंकि वो ईमान रखते हैं, वो आजमाइशों पर पूरा उतरते हैं। कौन कौन खुदावंद की आजमाइशों पर पूरा उतरना चाहता है कि खुदावंद मैं तुझ पर लगा रहूंगा, लगी रहूंगी। खुदावंद खुदा तू मुझे छोड़ेगा नहीं, तू मेरा सहारा है, मैं तुझ पर यकीन रखूंगा, मैं किसी और के पास कौन कौन नहीं जाएगा। ईमान किसका है? किस पर है? किस पर? सबका है। हाथ ऊपर करके बताएंगे। हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करने का मतलब क्या है? पहले लोग काहिन जो थे ना, काहिन लोग वो पूरा लेके हैकल में करते थे। हालेलुया। वो अपनी जय यकियां करते थे, हम अपनी जय यकी हाथों से करते हैं कि खुदावंद हालेलुया तू जिंदा है, तू ऊपर गया है और हमें खुदावंद खुदा तू छू रहा है, हमारे हाथों को छू रहा है। आप यकीन करें आपके हाथों को खुदावंद बरकत देगा, उनके पुरों में बरकत है। आप फसल के दौर में आप पर फसल हुआ हुआ है, आप हाथों से बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। पहले काहिन क्या थे? पहले काहिन थे कि जो सिर्फ और सिर्फ साल में एक वर्ष सरदार काहिन जाता था। आप सारे काहिन बने हुए हैं खुदा की हैकल में, आपको समझ ही नहीं है, आपको अपनी ताकत का पता नहीं है, आपको अपने ईमान का पता नहीं है। अगर आप पहले दौर में होते तो आपने बड़ा कहाँ पे होना था? भाई जुल्फ़कार की दुकान पर। कहाँ पे? इतनी दूर। फिर उसके बाद फलस्तीना के रास्ता में, फिर उसके बाद आगे आना। 3 स्टेप थे। कितने? 3 स्टेप थे। 1 2 3। आज देखें हम यहाँ पे खुदावंद की हैकल में। हालेलुया। तो कौन जाते थे? कहाँ पे जाते थे? हैकल में, खुदा के घर में। तो कौन आया हुआ है? काहिन आए हुए हैं, खुदा के लोग आए हुए हैं। आपको समझ नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हमने कितनी खुदा ने की ओर डाली है, कितना जोर, कितना ईमान डाला हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किस किस का यकीन है कि मैं दूर नहीं बल्कि हैकल में हूँ,
मैं हैकल में हूँ। तो हैकल में कौन होता है? कौन होता है हैकल में? जरा ऊंची बोले, कौन होता है? काहिन। आप काहिन हैं, खुदा के लोग हैं, निजात याफ्ता हैं, राष्ट्रवाद हैं, ईमानदार हैं। यहाँ पे आना राष्ट्रवादों की निशानी है, खुदा परस्तों की निशानी है। कई लोग हैं उनको तफरीक नहीं है तो वो खुदा के घर में आ जाए। हालेलुया। कौन कौन यकीन करता है कि मैं राष्ट्रवाद हूँ? कई दिन मैंने मैं बड़े गुनाह करना हूँ, मैं बड़े गुनाह, खुदा गुनाहगारों के लिए आया। इकरार करें, आज ही इकरार कर लें, आज ही कहें खुदावन मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, करती हूँ खुदावन, खुदा तू मुझे माफ कर। हालेलुया। मैं ईमान में पुख्ता हूँ। आज क्या है टॉपिक? ईमान। क्या है? ईमान। कुछ समझ लगी है कि वैसे ही बोले जा रहे हैं? एक दो को लगी समझ, लगी है समझ? किन किन को समझ लगी है? क्या समझ लगी है? ईमान और आजमाइश। ईमान और आजमाइश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईमान से गुमराह नहीं होना, ईमान में कमजोर नहीं होना, ईमान में क्या बढ़ते रहना है, ईमान का पल्लू नहीं छोड़ना। याद रखें, अगर आप ईमान से कहेंगे, आज ही कहेंगे कि आज खुदावंद खुदा मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे अंदर ये रोग है, मेरे अंदर दुख है, मेरी ये बड़ी मुसीबत है, मेरा खुदावंद खुदा रोग नहीं जाता, मेरा दुख नहीं जाता, मेरी मुसीबत नहीं जाती, मेरी परेशानी नहीं जाती, तो यकीन जाने, यकीन करके खुदावंद को अपने दिल में जगह दें। ये नहीं कि साथ वाली बहन से कहते हैं, बहन से बातें करती हैं, छोटे बच्चों से बातें करते हैं, तो बड़ा क्या है? ईमान नहीं है। ईमान है क्या? खुदा ने कहा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना क्या? एक मर्तबा फिर कहें, आप कहें, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना। फिर साथ वाली बहन की बात क्यों सुन रहे हैं? साथ वाले भाई की बात क्यों सुनते हैं? ये मुझे जरा बता दें। मैं सारे चर्चेज में जहां भी देखा है बातें, तो फिर खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? अब आप बताएंगे क्या लिखा हुआ है? सुनना किसके कलाम से? तो साथ वाली बहन से कौन कौन सुनने आता है कि साथ वाले घर में मेरे साथ क्या हुआ था? मोहल्ले की पूरी बातें मुझे बताओ। यहाँ पे क्या करने के लिए आते हैं? कलाम सुनने के लिए। किससे? मेरी बात सुने, आप दो बातें सीख जाएंगी ना, दो बातों पर अमल करेंगी कि खुदा आपको कामल कर देगा, रात में ला देगा। चाहे आप ज्यादा बातें ना करें, एक बात सीख लें कि मैंने आज ये बात सीखी है, आज मैंने खुदा के कलाम को सुनना है, ना कि दूसरी बहन की बात को। ज्यादा जिस पर तवज्जो करेंगे ना, वो आपके लिए होगा। आप चुगली की तरफ तवज्जो करेंगे ना, कि मैं इसके साथ चुगली, बाद लोगों में बोला कहते हैं मेरी बहन वहाँ पे आनी है, भाई वहाँ पे आना है, मैंने वो चर्च में जाकर उससे मुलाकात करनी। खुदा से आई, खुदा के घर में है, और मुलाकात बहन से, भाई से, बेटे से, बेटी से। नहीं जी चलो आप जाके वैसे मिल लें, ये भी अल्फाज ना मुंह से निकालें, ये कहें कि मैं खुदावंद के घर में जाने लगा। आपको ज़हन में रखें, मुंह से ना निकालें। हालेलुया। कौन कौन ऐसा भी नहीं करेगा कि मैं जाऊंगी और कहूंगी कि मेरा बेटा वहाँ पे है, उससे आप खुदावंद से मुलाकात चर्च में करने आती हैं, अगर आपने जाना तो उसके घर में। हालेलुया। कौन कौन ऐसा करेगा कि मैं ईमान पर पूरा हूँ? याकूब पहला खत, याकूब पहला बाप और उसकी दूसरी आयत से चौथी आयत। हालेलुया। कौन कौन खुश है? कौन कौन खुश है? बात जानते ही भला कि इतनी हुने मेरे भैनों ने भरावां ने भला ही करना है। ओहो हो एकदम सारे जाग आ जानी है।
सब लोग जाग, सब होश दे विच है। इस टाइम इबलीस दा पूरा जोर आ गया। हाँ दे ना हाँ में नहीं बुला सकते। हालेलुया ऐसा जकड़ के रख रहा है सिर बंद करके रखना, ये तरक्की ना कर ले, ये पढ़ाई ना पा ले, ये बहाल ना हो जाए। हालेलुया असी किले ते हैवी होना है। साडी दुश्मनी इंसान ना नहीं जे ऐसे शरीकां दे नाल ला के बैठे हां, ए मेरा शरीक है, ए मेरा भरा है, ए ना मेरा शरीका लगदा है, ए ना में लड़ाई झगड़ा। साडा लड़ाई झगड़ा इहदे नाल नहीं, साडा किहदे नाल लड़ाई है? शैतान नाल। ते शैतान नाल जंगां इंसानी दी हुंदियां। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰਾ ਨਾ ਬਾਤ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕੌਣ ਉਤਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि मैं पहले भी दसिया ही बंदा शैतान नहीं, उसके अंदर समाया होता है। जैसे हवा के अंदर समा गया था, जाहिर नहीं हुआ, जाहिर नहीं होता। ये इब्लीस है, ये जिस्म से डरता भी है और ये सामने से वार नहीं करता, छुप कर वार करता। हालेलुया जी बेटा। उसकी दूसरी और क्या है? भाइयों जब तुम तरह-तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर तमाम खुशी की बात समझना कि ये मैंने पहले भी हवाला पढ़ाया था, मैं इसलिए रिवीजन कर रहा था कि आपको ज़हन-नशीं हो। हालेलुया हालेलुया कमाल खुशी के साथ, कमाल खुशी के साथ बीमारी आ गई है, खुदा के सामने आए, खुदावंद के आगे झुके, खुशी के साथ कहें कि खुदावंद तू मेरा शाफी है, तू मुझे शिफा देगा। घर में दुश्वारी आ गई है, घर में लड़ाई झगड़ा आ गया है, फसाद आ गया है, घरेलू प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू कर देने वाला खुदा है, तू ऐसा कर दे, मुझे बहाल कर दे। खुदावंद खुदा तू मुझे इस मुश्किल से, इस बीमारी से निकाल। हालेलुया तो कौन कौन ऐसा करेगा कि मैं खुदा के सामने रखें और अपनी आजमाइशों पर कामयाब हो, सरफराज हो, कामयाबी से खुदावंद के पास जाएं और कहें कि खुदावंद खुदा मैं तेरे आगे झुकता हूँ, झुकती हूँ, और इसी तरह खुदावंद खुदा मैं करती और करता रहूँ। हालेलुया हालेलुया आजमाइश ईमान को बहुत ही बेशकीमत बना देती है। हालेलुया ये पहले भी मैंने खुदावंद के कलाम में से आप लोगों को पढ़ के सुनवाया है। हालेलुया कौन कौन बेशकीमत बन गया है, कौन कौन बना है? मेरी बात सुने, कुम्हार होता है ना, कुम्हार जब वो कोई बर्तन बनाता है ना, जब बर्तन बना लेता है ना, उसे आजमाने के लिए आग में डालता है, उसे आजमाए कि ये कितना मजबूत है। कभी देख सुना है आपने कि कुम्हार कमियार का पता है ना, एक कमियार हुंदा खोदियां नूं चलाउण वाला, एक हुंदा बर्तन बनाउण वाला, ठीक है ना। ते एक कुम्हार जिहड़ा है ना, एक बर्तन बनाउण वाला, ये इहदी मिसाल। हालेलुया ते ए जिहड़ा हैगा वे की गावे, ਉਹ ਤਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਣ ਜਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੰਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਬ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਪਾਕ ਸਾਫ? ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया मैं चौधरी है आता चली गई, मैं फितरता चली गई, तो समझो कि तुसी ईमान दे विच पुख्ता है, आजमाइश ते पुख्ता आ गए जी, पूरे उतर गए जी। हालेलुया ए की होया? इधरों दी दुआवां कर लेनियां, उधरों लड़ाई झगड़े करन लग पैना। हालेलुया
हालेलुया इधरों दुआओं करने लग पैना उधरों ना चाहिए हम पास्टर लेके ने खुदा माफ करे उधरों पास्टर भी ने ते उधरों इलम भी कर देते उधरों इलम भी कर देते पैने मैं कई हजरात नु देखिया मैं तो मिसाल ना लवांगा ते तुसी कहोगे कि मैं अपनी अखां दे नाल भी उधरों तो नहीं करते पे खुदा दे लोकां नु धोखा दे रहे ने खुदा दे लोकां नु धोखा दे रहे ने ईमान लिया के भी जोरापन करन दे ने ते इन्हां दी क्या बख्शिश हैगी है नहीं जी हैगी बख्शिश नहीं आया कि उन्हां दे उत्ते आजमाइश आएगी ते वो पूरे उतरनगे वो कह सकणगे ये असी कह सकांगे जेकर असी ईमान पूरा रखते हैं असी दोगलेपन नहीं चाहते हालेलुया हालेलुया कौन दोहरेपन से नहीं चलेगा दोगलेपन से नहीं चलेगा हालेलुया हालेलुया मैं पूछया ही कि केड़ा केड़ा हुन केड़ा केड़ा ते होएगा ही मेनू नजर तो होते ना है हालेलुया 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 उन्होंने भी सारे अपने ऐसे ताली ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ अगर पैसा साडे कोल हैगा वे कोई आसाइशां हैगियां ने सानू तकलीफ दा पता नहीं चलेगा हालेलुया मूसा नु 40 साल तक खुदा ने की कीता बादशाह 40 साल तक रहा उस तो बाद 40 साल तक की गया ही चरवाहा बना दिता इन्हू मुसीबत दा पता चले आजमाइश दे विच निकले इन्हू पता होवे कि मेरी आवाम किने हुई जेकर अमीरियत आंदी रहे पैसा ही रहे दौलत ही रहे ते फिर ना आम बंदे का पता नहीं चलता जिंदगी का पता नहीं चलता हालेलुया अगर किसी को पैसा है ना वो देख ले वो देखे ते मेरे भैन भरा ए दौलत वाले जिन्हां को दौलत नहीं मुफलस है ने ए किस तरह दे हालात में गुजरते हैं ਤੁਹਾਡੇ खुदा ने फजल कीता वे ਤੁਹਾਡੇ खुदा ने करम कीता वे ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋ एक चीज ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੁਖਲਸ ਸੀਗਾ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁਖਲਸ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਖਤ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ हालेलुया खुदा दा कॉल हैगा कि तुसी इंसाफ करोगे ते कौन करनगे इंसान ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਕਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ हालेलुया कौन आजमाइश पर पूरा उतरेगा कि मैं खुदा की आजमाइश पर पूरा उतरूंगा हालेलुया 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 मैनू ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ बोलना पैंदा कि सीधे बोलो है मत्ती 4 बाब और उसकी 11वीं पहली आयत से लेकर 11वीं आयत उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस आजमाया कौन आजमाया गया है यीशु आजमाया गया इब्लीस से कि 40 दिन और 40 रातें क्या किया फाका किया है रोजा रखा है हालेलुया हालेलुया ना रोजा रखना ना दुआ करनी है ते कियां ही रातबाज क्या है रातबाज ना रोजा रखना है ना दुआ करनी है और कहते क्या है रातबाज है यीशु आजमाया गया और आजमाइश पर पूरा उतरा के ना उतरा पूरा उतरा और उसने किसके वसीला से आजमाइश पर फोकियत हासिल की बेटा आगे पढ़े और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसने भूख लगी हाँ जी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा आजमाने वाले ने किसे आजमाने वाले ने इस वक्त यीशु को कौन आजमा रहा है इब्लीस आगे बेटा ये गौर करें बातों पर गौर करें और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो बता कि क्या फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए वो किसे कह रहा है यीशु को यीशु को कह रहा है। कि जो रोटियां देने वाला है
जो मुहैया करने वाला है, जो यहोवा जरी है, जो मुहैया करता है, जो प्रोवाइड करता है, उसे कह रहा है कि तू अगर कहे तो मैं इसको क्या बना दूं, रोटी बना दूं। तो उसने क्या कहा, 3 मरतबा कहा है उसने, किया 3 आजमाइशें आई थी यीशु पर। कितनी आजमाइशें आई हैं? 3। क्या कही हैं? आगे में बढ़ते हैं। उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब हकीक उसे बताता क्या कहा है? लिखा है। क्या है? इधर बेटा देखें, क्या कहा है यीशु ने? कि लिखा है। क्या? अगर वो खुदा के कलाम से वाकफ था तो उसने कहा कि लिखा है। अगर आप और मैं खुदा के कलाम से वाकफ ही नहीं है, आगाह ही नहीं है, हमें रोशनी नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे कि खुदा के कलाम में ये लिखा है हमारी दूर हो। हालेलुया। ये कैसे कह सकते हैं कि लिखा है कि मेरे घर में फाका कशी दूर हो? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हम लोग खरबूज पढ़े ना 23 बाब और उसकी 25 और 26 आयत, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तुम अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरे रोटी और हमेशा बेटी के लिए तरफ तालियां बजाएं। अच्छा फॉलो किया। हालेलुया। क्या किया? क्या किया? तो आपने कुछ फॉलो किया है खुदा के कलाम में से? कौन कौन कर रहा है? तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। हालेलुया। बैठे सब यहाँ पे हैं, बैठे सब यहाँ। आपने क्रूसिड में देखा होगा कि वो कहते हैं कि मैं शिफा लेके आ गया, मुझे शिफा मिल गई। क्यों मिली? उसका ईमान था, वो सुन रहा था, यकीन रख रहा था। हालेलुया। यकीन रखेंगे तो खुदावंद कामयाब और कामरानी है। हालेलुया। फिर वो साइकिल के गुंगरे पर खड़ा कर उससे कहने लगा कि अगर तू अपने टाइम नीचे गिरा दे तो खुदा, उसने क्या कहा कि लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, हैं? वो तेरे कौम को भेजना लगने देगा। हालेलुया। फिर तीसरी मरतबा उसने कहा कि अगर तू मुझे सजदा करे तो सारी बादशाही मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। 3 मरतबा के खुदा ने कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है? कि लिखा है। लिखा है। क्या है? एक और करें बात को, आप समझ नहीं रहे। लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? कि खुदावंद के कलाम में ये लिखा है। अगर आप वाकफियत रखेंगे, खुदावंद के कलाम से वाकफ होंगे, खुदावंद के कलाम पर ईमान रखेंगे, तो कहेंगे ना कि लिखा है कि तेरी बीमारी जाती रहेगी तो चली जाएगी। कहें, रोज कहें कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा हुआ है मेरे घर में फाका कशी है, खुदावंद वो जाती रहेगी। खुदावंद तूने कहा है कि तेरा कारोबार वसी हुआ, तो यकीन नहीं जाने की होगा। कहेंगे कि खुदावंद तूने कहा है कि मेरी औलाद बरकत पाएगी, तो बरकत पाएगी। कहें कि खुदावंद तूने कहा है। जब कहेंगे तब ही ना, जब आप वाकफ होंगे कलाम के साथ। कौन कौन वाकफ है? खुदा के कलाम को जानता है। जानते हैं? जानते सारे हैं। ये बोलता है खुदावंद का कलाम, खुदावंद का कलाम बोलता है। हालेलुया। जब बोलता है ना, तो फिर बड़ा क्या है? अगर लूका 16 बाब पढ़े तो वहाँ पे क्या लिखा? लाजर और अमीर आदमी की कहानी में वो कहता है मेरे 5 भाई नीचे हैं, जरा बोले मुझे जाने दे, मैं उनको जरा बता दूं। तो उन्हें क्या कहा? क्या वहाँ पे खुदा के लोग नहीं है? क्या अंबिया कुरान नहीं है? क्या खुदा का कलाम वहाँ पे नहीं है? तो हमें आज सीखना है ईमान रखना, है ना? ईमान से नहीं डोलना। कौन कौन ईमान से नहीं डोलेगा? हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन ईमान में पुख्ता हो गया है? उस तरह तो नहीं जाएंगे भरा जेडे ने थोड़ी देर जरा हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ये वेखे मेरे मसल निकल आए हैं।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ईमान रखने से बीमारी से रिहाई पाएंगे क्या मेरे साथ साथ बोलते जाएं आप ईमान रखने से बीमारी से रिहाई पाएंगे आजमाइश आने पर खुदा का दामन नहीं छोड़ेंगे कौन नहीं खुदा का दामन छोड़ेगा हाथ बुलंद करें हालेलुया आपकी मुश्किल बड़ी है कि खुदा बड़ा है आप खुदा बड़ा है आपका खुदा बड़ा है तो आपकी मुश्किलें जाती रहेंगी किस किस का यकीन है कि मेरी मुश्किल जाएगी खुदा बड़ा है मुझे तंगदस्ती से निकालेगा मुझे गुर्बत से निकालेगा मुझे बहाल करेगा हालेलुया हमारे दुख बड़े हैं कि खुदा बड़ा है हमें दुखों से खुदा आजाद करवाएगा किस किस का यकीन है कि मेरा खुदा मुझे दुखों से रहाई दे हालेलुया हालेलुया मेरी मुश्किलें ज्यादा हैं मुश्किलें परेशान करती हैं वो बड़ी हैं कि मेरा खुदा बड़ा है कहें कि मेरी मुश्किलें तू दूर हो जा और मेरा खुदा बड़ा है तू भाग जा हालेलुया कहें मेरे साथ कहते जाएं खुदावंद आपको बरकत देगा हालेलुया आपकी जरूरतें बड़ी है कि खुदा बड़ा है यकीन जाने के आज आपको खुदा मुहैया करेगा खुदा मुहैया करेगा वो यही खुदा है वो मुहैया करने वाला खुदा है हालेलुया हालेलुया आपके कर्जे आपको बड़े लग रहे हैं कि खुदा आपको बड़ा लग रहा है कौन निकालेगा कर्जों से मुसीबतों से असीयतों से परेशानियों से जब ईमान रखेंगे तो यकीन जाने खुदा ये रिहाई दे देगा कर्जों से रिहाई दे देगा क्योंकि खुदा में बड़ा है हालेलुया हालेलुया हमारी गुर्बत बड़ी है कि खुदा बड़ा है तो यकीन जाने आपके घर में जब तक आप खुदा का नाम लेते रहेंगे ईमान के साथ आप पर आजमाइश होगी तो आप खुदावन के साथ साथ रहें तो खुदावन जल्द जल्द उससे सॉल्व करेगा आप गुर्बत में नहीं रहेंगे बल्कि आप क्या करेंगे अमीर हो जाएंगे क्योंकि आप शहजादे और शहजादियां हैं क्योंकि खुदा के बादशाह के बेटे क्या होते हैं जाने के आप खुदावन में बहुत आपके रोने पड़े हैं कि खुदा का जलाल आप दुनिया के सामने रोते रहे कोई नहीं सुनेगा कोई नहीं सुनेगा भाई नहीं सुनेगा भाई छोड़ जाएगा खुदा नहीं छोड़ेगा माँ छोड़ देगी भाई बहन छोड़ देंगे अजीजों कारब छोड़ देंगे खुदावंद आपके रोने को देखेगा और खुशी में मुस्कुरा कर देगा हालेलुया इसका यकीन है कि मेरा खुदा खुशी में मुसर्रत में मुझे हालेलुया आज कहीं अगर मेरे ऊपर आजमाइश आई हुई है तो मैं उसमें कायम रहूंगा कौन कौन कायम रहेगा कि मैं खुदा में कायम रहूंगा मैं दुआ करूंगी रोजा रखूंगी किसी की मदद करूंगी किसी के दुख सुख में शरीक होऊंगा किसी का मैं ख्याल रखूंगी तो यकीन जाने कि खुदा आजमाइशों पर आपको सरफराज कर देगा हालेलुया कौन कौन सी बात पे दुआ करेगा दोपहर को दुआ करेगा शाम को दुआ करेगा ये नहीं है खुदावन ने तो बड़ा क्या कहा है चलते फिरते हैं ना तो फिर भी दुआ कर लें कारोबार में भी है फिर भी दुआ कर लें हालेलुया हालेलुया अगर मुसीबत में है तो दुआ कर लें अगर परेशानी में है दुआ कर लें अगर बीमारी में है तो दुआ कर लें तो फिर क्या है आजमाइशें आपको क्या करेंगी
सक्सेसफुल निकाले, आप कामयाब होंगे, आप खुदा की नजर में मकबूल होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब कहें ये खुदावन तू यहोवा जरी है। अपने हाथों को ऊपर करके कहें, अपने दोनों हाथों को ऊपर करके कहें कि खुदावन खुदा तू यहोवा जरी है, तू मुहैया करने वाला खुदा है, तू देने वाला खुदा है, तू हमारी जरूरतों को जानता है, तू हमें बरकत देगा, तू खुदावन खुदा हमारे ईमान के वसीला से खुदावन तू हमें देगा, तू हमारी बीमारियों से रिहाई देगा, हमें आजाद करेगा, तू हमारे दुखों से आजाद करेगा, तू बीमारियों में खुदावन खुदा तू डॉक्टर बनेगा, तू हमारा हकीम बनेगा, तू हमारा इलाज करेगा। अगर हम कर्ज में मुब्तला हैं तो खुदावन खुदा हम तुझ पर ईमान रखते हैं, तू मुहैया करने वाला खुदा है, तू हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। खुदावन से दुआ कर दिया करें ताकि खुदावन आपको शफा दे, क्योंकि वो शाफी है, वो रहमत वाला है, वो बरकत वाला है, वो आपके कारोबार को बनाएगा, वो आपको तरक्की देगा, वो अपने जलाल में आपको बनाएगा, आपको हर तरह की चीज से नवाजेगा। क्योंकि खुदावन का वादा है कि मैं देने वाला हूँ, मैं मुहैया करने वाला खुदा हूँ। वो लाजवाल है, वो ला तब्दील है, उसके कौल अटल हैं, वो देगा, वो वादों का सच्चा खुदा, वो बरकत वाला है, वो हिकमत वाला है, वो इज्जत वाला है, वो बचाने वाला है, वो हर खतरे से हमने बचाए रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन ईमान रखता है कि मैं आज खुदावन से मांग कर खुश हुआ हूँ कि खुदावन ने कहा है कि ईमान के साथ मांगो तो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। वो यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे मौजूद है, उसका वादा है जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेंगे मैं वहाँ पे। तो कहें एक दूसरी बहन से भाई से कहें कि वो जहाँ पे मौजूद है उसने वो मुझे तंदुरुस्ती देगा, वो मेरे घर को बहाल करेगा, वो मुझे तरक्की देगा, मेरी औलाद को तरक्की देगा, मुझे बरकत देगा, मेरी औलाद को बरकत देगा, मेरे दोस्त को बरकत देगा, मेरे रिश्तेदार को बरकत देगा, मेरे भाई को बरकत देगा, मुझे बरकत देगा, मेरे अज़ीज़ों को बरकत देगा, मेरे हमसाये को बरकत देगा। क्योंकि खुदावन से मांगने से कुछ मिलेगा। अगर खुदावन पर यकीन रखेंगे तो ऐसा होगा। हालेलुया। कौन कौन आज से एक दूसरे के लिए दुआ करेगा, एक दूसरे के लिए बड़ा चाहेगा और कहेगा मैं खुदावन में ईमान रखता हूँ कि जो मेरे मुंह से निकलेगा वो पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर खुदा में होंगे तो बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आज कुछ सीखा है, क्या सीखा है? खुदा पर ईमान रखना है और आजमाइशों पर पूरा उतरना है, हिरना नहीं है। एक खुदा को, वाहिद खुदा को मानना है, जिंदा खुदा को मानना है, तो यकीन जाने आपकी सारी दुश्वारियां हल हो जाएंगी। खुदाउन आप सबको बरकत दे, कुव्वत दे, जोर दे, ईमान दे, हिफाजत दे। मेरी तरफ से सबको सलाम।